नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और यहाँ परिणाम भी आ चुका है। आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई है तो बीजेपी यहाँ पर सत्ता में 27 साल बाद वापसी की। आपके दोनों बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया चुनाव हार चुके हैं और उनके हारने पर पहली बार जो आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता भी रहे कुमार विश्वास, उनका रिएक्शन आया और प्रशांत भूषण का भी। केजरीवाल को हार की जो उन्होंने बधाई दी और कहा कि मुबारक हो अरविंद केजरीवाल को इस हार की बधाई। जो केजरीवाल पर हार के लिए तंज कसा है, उससे पहले आपको ये भी बता दें कि कुमार विश्वास और प्रशांत भूषण दोनों की जो दुश्मनी है, लड़ाई है, ये दोनों अरविंद केजरीवाल से काफी पुरानी है। क्या कुछ लड़ाई है आपको बताएंगे, लेकिन इन दोनों ने क्या कुछ कहा वो पहले समझिए। कुमार विश्वास ने कहा है कि दिल्ली के नागरिकों को मैं अच्छे शासन के लिए बधाई देता हूं। बीजेपी के सपोर्ट किया उन्होंने और कहा कि अब बीजेपी अपने नेतृत्व में सरकार बनाकर दिल्ली के जो दुख थे पिछले 10 साल से वो दूर करे। और अपने पोस्ट में, अपने बयान में, लंबे चौड़े बयान दिए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि आपने जिसकी भी लोग, जितनी भी लोग हैं वो लालच में सब कुछ जानते हैं और ऐसे व्यक्ति के समर्थन में काम कर रहे हैं जिसने अपने मित्रों के पीठ में छुरा घोंपा और लोगों को धोखा दिया और अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाली महिलाओं को भी उन्होंने पिटवा दिया। ये स्वाति मालीवाल पर कुमार विश्वास का इशारा है। कुमार विश्वास अपने आगे जो बयान दिए उसमें कहते हैं कि अपनी निजी सुख और साधना के लिए जनता का पैसा खर्च किया और अब उससे आशा लगाने छोड़े और अब बाहर निकले, अपना अपना जीवन देखें। मुझे राघवेंद्र सरकार, राम की कृपा मिली, जिनका ये घर है और जिनकी कृपा से मैं खड़ा हुआ। मुझ पर कृष्णा कृपा हुई है कि मैं निर्लज्ज सर्कस से बाहर आ सका हूं और मैं उन सबसे भी अच्छे भविष्य की कामना करता हूं वो कोई गंदगी ना फैलाएं कहीं भी और लौट जाए। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से उन्होंने ये बात कही है। वहीं पर दूसरी तरफ जो एडवोकेट हैं और पूर्व नेता रहे प्रशांत भूषण, उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर भी हमला बोला और अरविंद केजरीवाल की हार हुई तो प्रशांत भूषण ने कहा कि अंत की शुरुआत है और अंत की शुरुआत बताते हुए उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने पार्टी को उसकी मूल विचारधारा से भटका दिया और इसे एक भ्रष्ट संगठन बना दिया है। सीधे तौर पर प्रशांत किशोर का ये बयान है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है और इस पोस्ट में लिखा कि भूषण के आरोप लगाए हैं उन्होंने कि केजरीवाल पारदर्शिता, जवाबदेही के सिद्धांतों को छोड़ दिए और पार्टी को एक तानाशाही और अपारदर्शी संगठन बना दिया है। शीश महल विवाद पर भी उन्होंने केजरीवाल को घेरा और उन्होंने उसमें कहा कि मुख्यमंत्री आवास के नवीकरण के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च करने का आरोप उन्होंने लगाया था। प्रशांत बसु आगे लिखते हैं, प्रशांत भूषण, कि उन्होंने खुद के 45 करोड़ का शीश महल बनवा लिया और लग्जरी गाड़ियां में घूमने लगे और आप द्वारा जो गठित विशेषज्ञ समिति थी 33 विस्तृत नीति रिपोर्ट को कचड़े में डाल दिया। ये भी कहा कि जरूरत होगी तब पार्टी उचित नीतियों को अपनाएगी और उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने वास्तविक शासन के बजाय प्रचार और झूठे दावों पर भरोसा किया है जिससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भी आम आदमी पार्टी पर करारा हमला बोला। अन्ना हजारे के साथ ही अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के विरोध आंदोलन में खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पर कि जिंदगी भर छोटे कमरे में उन्होंने वादा किया था कि रहेंगे, लेकिन बाद में सुना कि उन्होंने शीश महल बनवा लिया और मैं 90 साल का हो चुका हूं, अन्ना हजारे कहते हैं, और मैं आलिशान घर बना सकता था, लेकिन असली खुशी सेवा की सेवा में ही मिलती है, न कि ऐशो आराम में। अन्ना हजारे ने पहले भी ये बात कहा था कि आपने सेवा से ज्यादा पैसों को प्राथमिकता दी, जिससे उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए और अंततः वो हार गई है।
अब दोनों तरफ से जो दिल्ली में हार है उसमें समझिए कि दिल्ली में आप साफ हो गई है और बीजेपी सत्ता में वापसी की है। दिल्ली में जो 10 साल से सत्ता में बैठी थी आम आदमी पार्टी, उसको बीजेपी ने बाहर कर दिया और करारी हार मिली है। सिर्फ अगर देखा जाए कि कितनी सीटें आई तो बीजेपी ने यहाँ पर 27 साल बाद वापसी की। 70 विधानसभा की जो सीट है उसमें से 48 सीटें बीजेपी ने जीती, 22 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में आई। सिर्फ 22 सीटों पर सिमट गई। कभी 68 सीटें हुआ करती थी आम आदमी पार्टी की। और पार्टी का टॉप ऑर्डर भी ढेर हो गया है। मतलब बड़े दिग्गज नेता अरविंद केजरीवाल खुद हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए, सत्येंद्र जैन हार गए, सौरभ भारद्वाज भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। जितने भी ये टॉप लीडर थे वो सब हार गए। कुमार विश्वास की बात करें तो कभी कुमार विश्वास अरविंद केजरीवाल के खास माने जाते थे। नंबर 2 होने वाले जो नंबर 2 के नेता थे और वो राष्ट्रीय परिषद को में शामिल थे, जिन्हें दरकिनार कर दिया गया। और उसके बाद प्रशांत भूषण भी इस पार्टी के संचालन में शामिल थे, कोर कमेटी में, लेकिन बाद में कहा सुनी हुई और फिर पार्टी से उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। और साइडलाइन के बाद इन दोनों के दुश्मनी धीरे धीरे बढ़ती गई और जब भी मौका मिलता है तो ना कुमार विश्वास अरविंद केजरीवाल पर तंज कसने से बचते हैं और ना ही प्रशांत भूषण तंज कसने से बचते हैं। फिलहाल दिल्ली की राजनीति में क्या कुछ होगा ये आने वाले वक्त में बताएगा। अभी सीएम पर पेच फंसा हुआ है। अब देखना ये होगा कि विपक्ष में बैठकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए क्या कुछ नया करते हैं और सत्ता के में वापसी के लिए 5 साल में क्या कुछ होगा, 5 साल बाद फिर ये भी देखने वाली बात होगी। आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।